नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आंध्र प्रदेश को नई राजधानी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती की आधारशिला रख दी है। अमरावती देश का पहला ऐसा शहर होगा जिसे देश की जनता आज़ादी के बाद बनते और आगे बढ़ते हुए देखेगी। लेकिन विशेष बात यह है कि ये शहर ऐसा होगा जो दुनिया के तमाम मॉडर्न शहरों को टक्कर देगा। वैदिक मंत्र और हवन की आहुति के बीच अमरावती का अस्तित्व अंगड़ाई ले रहा है। इतिहास के पन्नों में धूल खाती अमरावती को एक बार फिर से राजधानी का रुतबा और गौरव हासिल हुआ। गुंटूर जिले के इस गुमनाम गांव में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे शहर की आधारशिला रखी जिसकी भव्यता का मुकाबला न दिल्ली कर पाएगी, न मुंबई, न कोलकाता, न चेन्नई और न बेंगलुरु। इस जगह की बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध भगवान शिव का अमरेश्वर मंदिर है, इसलिए इस जगह को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बुद्ध स्तूप और प्रतीक चिन्ह है, जिसकी वजह से बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जापान, चीन, सिंगापुर जैसे देश इस कैपिटल को डेवलप करने में खास तौर पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसी जगह से माना जाता है कि सुदूर पूर्व में बुद्ध धर्म का विकास और प्रचार और प्रसार हुआ। ये सतवाहन साम्राज्य में रहा। उसके अलावा कई और वंशों के शासकों ने यहाँ पर शासन किया और काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य की ये राजधानी मानी जाती थी। हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर होगा 21वीं सदी का सबसे हाईटेक शहर अमरावती। दिल्ली से इसकी दूरी होगी करीब 1800 किलोमीटर। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय अमरावती की बुनियाद रखने खुद मोदी यहाँ आए, साथ में संसद की मिट्टी और यमुना का पवित्र जल भी लेकर आए। मैं माटी लाया हूं, भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद के परिसर में से माटी लाया हूं और पानी यमुना जी नदी में से लाया हूं। अपनी नई राजधानी के निर्माण का आगाज देखने पूरा आंध्र प्रदेश टूट पड़ा। करीब 2 लाख की भीड़ जुटी। सूबे के 16,000 गांव और देश भर के तमाम तीर्थों का पवित्र जल और मिट्टी का पूजन स्थल पर छिड़काव किया गया। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर मदद का भरोसा भी दिया। ये प्रतीक इस बात का संदेश लेकर के आया है, ये सिंबल में वो ताकत है, वो विश्वास देता है कि आंध्र के विकास की यात्रा में दिल्ली कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, हर समय साथ रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस किस्म की स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं, उससे कई कदम आगे होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। अमरावती का मास्टर प्लान आधुनिक हिंदुस्तान की तर्ज पर सिंगापुर सरकार की ओर से तैयार किया गया है। करीब 20,000 किसानों से 33,000 एकड़ जमीन नई राजधानी के लिए लैंड पूल मॉडल के तहत ली गई है। इसमें किसानों को मुआवजे के साथ अधिग्रहित जमीन का 1/4 हिस्सा नए शहर में वापस मिलेगा। इसमें खेती, रिहायशी और कमर्शियल जमीन भी शामिल की जाएगी। सिंगापुर से ही बेहतर होगा। हमको कुछ एडवांटेजेस है। देखिए, इसमें हमारे बहुत मिनरल वेल्थ है हमारे स्टेट में, और बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, और साउथ ईस्ट एशिया को गेटवे बन सकता है। चंद्रबाबू नायडू का दावा है अमरावती को सिंगापुर की तरह शानदार शहर बनाने का। नए नवेले आंध्र प्रदेश की जनता को चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसे अमरावती का अक्स दिखाया जिस पर देश को नाज होगा, और ऐसा कर वो अपनी जनता की नजरों में फिर से नायक बन गए हैं। उसका इच्छा में एक कैपिटल बनाने का है मोदी जी, और वे आशा करेंगे कि मोदी जी किसी तरह भी एक कैपिटल बनाने में कोशिश करेगा। हमारे को हम लोग चाहते हैं यहाँ पे भी हम लोग यही डेवलपमेंट बाबू साहब करते बोल हमारे को बहुत भरोसा है। 100% ये बहुत इतना इंडिया में बेस्ट कैपिटल बनेगा। This area is covered with a lot of greenery. That's an advantage to us. गुंटूर जिले का ये गांव अचानक देश की सुर्खियों में आ गया है। कई हफ्तों से इस आयोजन की तैयारी चल रही थी, आज आगाज हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2018 तक अमरावती से सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा, और वो दिन मील का एक नया पत्थर साबित होगा। आशीष पांडे, अमरावती आज तक।
हैदराबाद से विजयवाड़ा होकर अमरावती जाने का रास्ता है। यह रास्ता तमाम तरह की मुश्किलों से भरा है। 200 किलोमीटर का सफर में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब अमरावती पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर यह दूरी देखते देखते पूरी हो जाएगी। नई अमरावती को देखकर पूरी दुनिया अचंभे में रह जाएगी। अद्भुत होगी अमरावती। इतिहास की बुनियाद पर खड़ा एक पौराणिक शहर जब आधुनिकता के आवरण में नई शक्ल लेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बर्लिन, दुनिया के तमाम बेमिसाल शहरों का वजूद उन नदियों से है जिनसे उस शहर की जिंदगी, जर्रा और जज्बा जुड़ा। अब इन शहरों की कतार में एक और शहर शान से सीना ताने खड़ा होगा और वो है अमरावती। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी के लिए चुना तो इसके पीछे वजह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के किनारे ये राजधानी बन रही है। जाहिर तौर पे उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कवायद की जाएगी। काफ़ी सारे उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 9 जिलों को अलग अलग सेंटर्स के रूप में, हब के रूप में बसाया जाएगा। उन अलग अलग जिलों को, 9 जिलों को अलग अलग खासियत के साथ विकसित किया जाएगा। किसी को IT सिटी बनाई जाएगी, किसी को एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा, किसी को मेडिकल हब बनाया जाएगा। इसी तरीके से इन 9 जिलों को डेवलप करने का चंद्रबाबू नायडू का प्लान है। कितना भव्य और शानदार होगा अमरावती, अब जरा इसकी बानगी भी हम आपको दिखाते हैं। पूरी राजधानी 391 वर्ग किलोमीटर की होगी। मुख्य हिस्सा 16.9 वर्ग किलोमीटर का होगा। लंदन देखिए, पेरिस देखिए और वाशिंगटन देखिए, ये सब, सिंगापुर, ये सब नदी के किनारे पर बना हुआ कैपिटल सिटीज है। अमरावती भी ऐसी ही रहेगा। अमरावती का पूरा ताना बाना भविष्य की जरूरतों और तकाजों को ध्यान में रखकर बुना गया है। मुख्य हिस्से में तमाम प्रशासनिक इमारतें होंगी जिनमें विधानसभा, सचिवालय, राजभवन होगा। एंटरटेनमेंट सिटी आएगा, फाइनेंशियल सिटी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी आएगा और शास्त्र की नॉलेज सिटी आएगा और मीडिया के लिए एक सिटी आएगा। इतने 9 सिटी बनाएंगे इसमें। तरक्की की तेज रफ्तार में जहां दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का दम फूल रहा है, सवाल इन आधी अधूरी विकास योजनाओं पर उठ रहे हैं, तो वहीं अमरावती की डिजाइनिंग आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। जरा गौर कीजिएगा, पूरा अमरावती शहर 9 जोन में होगा। जस्टिस जोन में कोर्ट, लॉ कॉलेज, जजों के आवास होंगे। एजुकेशन जोन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होंगे। मेडिकल जोन में तमाम अस्पतालों को रखा गया है। इंटरटेनमेंट जोन में फिल्म स्टूडियो, सिनेमा हॉल होंगे। चंद्रबाबू नायडू के लिए अच्छी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ये सारी इकाइयां इतने कम समय में खड़ी करने की दिशा में अहम कदम उठा लिए गए हैं। जाहिर है, जितना भव्य अमरावती होगा उतना ही भारी भरकम खर्च भी होगा। एक अनुमान के मुताबिक अमरावती पर कुल 1,213 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल 3 लाख आबादी अमरावती में रह सकेगी। 62,000 लोगों को सरकारी रोजगार मिलेगा। 6,35,000 लोगों को गैर सरकारी नौकरी मिलेगी। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से? केंद्र सरकार का अपना दायरा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी प्रशासनिक इमारतों को निर्माण में मदद देने भर की। तो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे चंद्रबाबू नायडू? आशीष पांडे, अमरावती आज तक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण आसानी से हो गया है और अब नजरें भविष्य पर हैं। हो नहीं रहा है आंध्र प्रदेश के विभाजन का इतिहास। आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने का सवाल सुलगा तो ये भी सवाल उठा कि आखिर हैदराबाद पर किसका हक होगा।
हैदराबाद को हाईटेक सिटी बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू का या चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाले तेलंगाना का बंटवारे पर सवाल आज तक उठ रहे हैं। आंध्र हो चाहे तेलंगाना हो, हमारी आत्मा तेलुगु है। और तेलंगाना अलग हुए हो, लेकिन दोनों में आगे बढ़ने की शक्ति है और दोनों एक दूसरे को पूरक बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। हैदराबाद हाथ से निकल गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने हताश होने के बजाय बड़ी लकीर खींचने की ठान ली। नई राजधानी की तलाश शुरू हुई। कई शहर के नाम सामने आए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कल्पना में एक ऐसी राजधानी की तस्वीर थी जो नदी के किनारे हो। आखिर फैसला हुआ कृष्णा नदी के तट पर मौजूद अमरावती का, मगर चुनौतियां कई थीं। नई राजधानी के लिए तय जमीन किसानों की थी, तो सवाल ये उठा कि खेती के लायक जमीन पर कंस्ट्रक्शन सही होगा? जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा? नई राजधानी के लिए पैसे कहां से आएंगे? ये लोगों के लिए रोजगार देगी, इनकम्स देगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी। ऐसे शहर बना रहे हैं। सर, चंद्रबाबू नायडू ने जमीन के लिए लैंड पुलिंग का फॉर्मूला अपनाया। ई ब्रिक योजना के तहत जनता से राजधानी के लिए पैसे का भी इंतजाम हो रहा है, लेकिन कृष्णा गोदावरी क्षेत्र की फसलों से लहलहाती जमीन पर कंक्रीट का जंगल खड़ा करने पर सवाल अब भी उठ रहे हैं। ये वो इलाका है जहां 300 से ज्यादा किस्म की फसलें होती हैं, जिसे हिंदुस्तान की सबसे उपजाऊ जमीन मानी जाती है। उस जमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं, यानी अमरावती खड़ी होगी तो खेती और खेतीहरों की कीमत पर। टीएस सुधीर के साथ आशीष पांडे, अमरावती आज तक। अमरावती का अपना शानदार इतिहास रहा है, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इस शहर को गुमनामी में धकेल दिया था। अब फिर से अमरावती की किस्मत के पन्ने खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भविष्य की राजधानी अमरावती का अतीत भी कम शानदार नहीं रहा है। पौराणिक कथाओं में अमरावती का जिक्र इंद्र की राजधानी यानी स्वर्गलोक के तौर पर मिलता है। आंध्र प्रदेश के सातवाहन शासकों की 1800 साल पुरानी राजधानी रही है, तो बौद्ध धर्म का भी अहम केंद्र रहा है अमरावती। जैसे बाहुबली फिल्म में काल्पनिक माहिष्मती नगर पर्दे पर अवतरित हुआ, आधुनिक अमरावती को नए रूप में उतारने में उससे भी बेजोड़ कल्पना की है वास्तुकारों ने। सदियों से कृष्णा गोदावरी का ये इलाका उपेक्षित रहा है। ना सामाजिक नजरिए से और ना राजनीतिक नजरिए से इस पर किसी की नजर रही। आंध्र प्रदेश के साथ ही अमरावती की किस्मत का ग्राफ भी चढ़ता उतरता रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में आंध्र प्रदेश मद्रास स्टेट का हिस्सा था। आजादी के बाद भी कई साल तक ये मद्रास का हिस्सा रहा। आंध्र प्रदेश बना तो उसकी राजधानी कुर्नूल बनाई गई। 1956 में तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय हुआ। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और अमरावती को नया मुकाम मिल गया। अमरावती में टीएस सुधीर के साथ आशीष पांडे, आज तक।